हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने एक डमी लॉगिन ऐड किया था अपने एप्लीकेशन में एंड उसमें एक ड्रॉप डाउन दिया था जिसमें से एक यूजर को चूज करके उसकी इन्फॉर्मेशन लोकल स्टोरेज में स्टोर कराते थे और वहाँ से ही हम ऑथेंटिकेट करते थे। बट अब हम काम करेंगे एक रियल ऑथेंटिकेशन में, रियल लॉगिन पेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम करने क्या वाले हैं, इसमें हम अपने एप्लीकेशन को एक रियल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेंगे और इसके अलावा हाई लेवल ऑथेंटिकेशन होगा। मतलब जैसे किसी रियल एप्लीकेशन में यूज होता है वैसे ही हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो रियल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करने के लिए हमें कुछ डिपेंडेंसीज की ज़रूरत होती है, तो उन डिपेंडेंसीज को ऐड कर लेते हैं। तो आपको पता है डिपेंडेंसी कहाँ पे ऐड होती हैं? डिपेंडेंसीज को ऐड करते हैं हम अपने pom.xml में। तो वही pom.xml खोल लेते हैं एंड यहाँ डिपेंडेंसीज जहाँ पे सारी ऐड हैं, यहीं पे हम अपनी डिपेंडेंसी जो भी अभी हमें चाहिए वो भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टर वेब के बाद डिपेंडेंसीज ऐड करने के लिए आपके पास जो पहला टैग होता है वो होता है डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी, इसमें दीजिए ग्रुप आईडी। तो यहाँ पे आइए ग्रुप आईडी। तो पहली जो डिपेंडेंसी हम ऐड कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी की। तो यहाँ पे जो ग्रुप आईडी हमें देनी है वो देनी है स्प्रिंग बूट की। तो स्प्रिंग बूट की ग्रुप आईडी ऑलरेडी यहाँ पे लग रखी है, इसी को करते हैं हम कॉपी एंड यहाँ पे आके इसको कर लेते हैं पेस्ट। इसके बाद देना होता है आर्टिफैक्ट आईडी। तो यहाँ पे आइए एंड आर्टिफैक्ट आईडी, और ये आर्टिफैक्ट आईडी सभी डिपेंडेंसी की अलग होती है लेकिन ये एक स्टार्टर है। तो एक काम करते हैं, स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीयू को कॉपी करते हैं। मतलब जो भी आपके पास स्टार्टर है उसे आप कॉपी कर लीजिए एंड यहाँ पे आके कर देते हैं पेस्ट एंड इसमें डेटा जेपीयू को हटा के आपको लिख देना सिक्योरिटी। ये हो गया। तो इससे क्या होगा, ये स्प्रिंग सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को इनेबल कर देगा। मतलब ये हमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर जैसे लॉगिन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, कोर्स, ऐसी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर देता है। अब हम दूसरी डिपेंडेंसी लगाएंगे, वो होगा JWT के लिए। तो उसके लिए फिर से यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करिए, इसमें देते हैं ग्रुप आईडी। तो यहाँ पे थोड़ी सी और स्पेस करिए और यहाँ पे दीजिए ग्रुप आईडी। अब ग्रुप आईडी में हमें JWT की ग्रुप आईडी देनी है, बट कई तरह के JWT होते हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे io.json वेब टोकन। तो आप भी यही यूज कर लीजिए क्योंकि आप भी सेम प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहे होगे। एंड अगर आपको सारे JWT के बारे में समझना है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं एक अलग से लेक्चर बना दूंगा जिसमें सारे JWT के बारे में समझाऊंगा कि उनमें डिफरेंस क्या है, किसमें कौन से एडवांस फीचर है, मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। तो अभी io.json वेब टोकन को ऐड करने के लिए यहाँ पे लिखिए io.json वेब टोकन। अब इसके लिए आर्टिफैक्ट आईडी भी दे देते हैं। तो यहाँ पे आइए एंड यहाँ पे टैग लगाइए आर्टिफैक्ट आईडी। आर्टिफैक्ट आईडी में आपको देना है JWT। तो इस डिपेंडेंसी की वजह से क्या होगा, ये डिपेंडेंसी के थ्रू हम टोकन जनरेट करेंगे और वैलिडेट करेंगे यूजर को। मतलब जब हम यूजर लॉगिन करेंगे तो JWT टोकन क्रिएट करेंगे, यही टोकन जाके रिएक्ट फ्रंट एंड में सेव होगा और वहाँ से जब API कॉल होगी तो हर API के साथ वो टोकन भी भेजेगा बैकएंड को। तो हम ऑथेंटिकेट करेंगे कि यूजर वैलिड है या नहीं है। मतलब हम वेरीफाई करेंगे कि जो भी रिक्वेस्ट आई है बैकएंड से उस पर्टिकुलर टोकन के साथ वो जेन्युइन है या नहीं है। तो ये सारे ऑपरेशन हम इस डिपेंडेंसी के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट डिपेंडेंसी कौन सी लगानी है, अब लगानी पड़ेगी हमें वैलिडेशन की। मतलब स्टार्टर वैलिडेशन एक डिपेंडेंसी है स्प्रिंग में, उसी को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो आते हैं हम नीचे, यहाँ पे आपको आगे फिर से टैग लगाना पड़ेगा। तो फिर से टैग दीजिए डिपेंडेंसी। इसके अंदर आपको देना होता है ग्रुप आईडी। तो यहाँ पे जगह करके यहाँ लिखिए ग्रुप आईडी। अब ये जो ग्रुप आईडी है फिर से स्प्रिंग बूट की ग्रुप आईडी है। तो हम यहाँ से इसको करते हैं कॉपी, Ctrl+C और इस ग्रुप आईडी में कर देते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे पेस्ट। इसके साथ ही हमें चाहिए होता है आर्टिफैक्ट आईडी। तो यहाँ पे आर्टिफैक्ट आईडी भी दे देते हैं एंड
ये एक स्टार्टर डिपेंडेंसी है, तो यहाँ से इसको करते हैं कॉपी, स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी को कर लेते हैं कॉपी एंड इस आर्टिफैक्ट आईडी में इसको कर देते हैं पेस्ट। अब हम चेंज क्या करना है, सिक्योरिटी की जगह करना है वैलिडेशन, तो यहाँ पे वैलिडेशन। अब इस डिपेंडेंसी से हमें क्या फ़ायदे मिलेंगे, इस डिपेंडेंसी के थ्रू हम पेलोड वैलिडेशन कर सकते हैं, मतलब जो भी डेटा आएगा रिक्वेस्ट में, तो रिक्वेस्ट पेलोड वैलिडेशन के लिए इसका यूज होता है। मतलब इसे ऐसे समझिए कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक यूजर खाली ईमेल भेज रहा है एंड जो पासवर्ड है वो भी सही फॉर्मेट में नहीं भेज रहा है, मतलब जो भी हमने फॉर्मेट दिया है कि आपको इस फॉर्मेट में भेजना है बट वो नहीं कर रहा है, तो उस केस में ये हमारी जो वैलिडेशन की डिपेंडेंसी है ये सारी चीज़ें हैंडल कर लेगी कि इसने प्रॉपर चीज़ें दी हुई हैं कि नहीं दी हुई हैं। ये हमें कुछ एनोटेशन प्रोवाइड करता है, मतलब जैसे हमें नॉट नल लगाना है कहीं पे तो नॉट नल लगा सकते हो, ईमेल साइज, बहुत सारे ऐसे एनोटेशन है जो इस वैलिडेशन के थ्रू हमें मिलते हैं। तो वैलिडेशन भी लगाना ज़रूरी था, तो वो भी हमने ऐड कर दिया। इसके बाद हम एक लास्ट डिपेंडेंसी ऐड करेंगे इनकोडिंग के लिए, तो हम आते हैं यहाँ पे एंड फिर से डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। डिपेंडेंसी इसमें देना होता है आपको ग्रुप आईडी, तो यहाँ पे दे दीजिए ग्रुप आईडी, यहाँ पे डालिए org.springframework.security। इसके साथ ही देना होता है हमें आर्टिफैक्ट आईडी, यहाँ पे आर्टिफैक्ट आईडी इसमें दीजिए स्प्रिंग हाइफन सिक्योरिटी हाइफन क्रिप्टो। ये हो गया। तो इसका काम होगा पासवर्ड हैशिंग एंड इनकोडिंग करना, मतलब पासवर्ड को हमें एज अ प्लेन टेक्स्ट स्टोर नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए हम यूज करेंगे बीक्रिप्ट। तो इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट आपने सुना होगा, बीक्रिप्ट क्या होता है, इनक्रिप्ट चीज़ को डिक्रिप्ट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे किसी टेक्स्ट को आपने इनक्रिप्ट किया, किसी दूसरे हैज में कन्वर्ट कर दिया, इसके बाद आपने उसको डिक्रिप्ट कर लिया, मतलब नॉर्मल फॉर्म में आ गया वो नॉर्मल टेक्स्ट में। बट बीक्रिप्ट में क्या होता है, एक बार आपका प्लेन टेक्स्ट अगर इनकोड हो गया, मतलब किसी हैश कोड में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद आप उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, मतलब आज के टाइम पे यही यूज हो रहा है ज़्यादातर, तो हम भी यहाँ पे बीक्रिप्ट का ही यूज करेंगे। तो ये आपको डिपेंडेंसी क्लियर हो गई होंगी कि हमने क्यों यूज की हैं। इनको कर लेते हैं सेव, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे कुछ इश्यूज भी हैं, तो क्या है, पहला तो है इस डिपेंडेंसी में, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे वर्जन भी ऐड कर देते हैं, तो कभी कभी वर्जन से प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे टैग लगाइए वर्जन और वर्जन दे देते हैं 0.9.1। इसको करते हैं सेव, तो ये हमारा जो एरर आ रहा था वो ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम अपने प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं, मतलब एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में। तो हम आएंगे अपने मेन रिसोर्सेस में, यहाँ पे क्लिक करिए, आपको यहाँ पे फाइल दिख रही होगी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़, इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम JWT के लिए दो चीज़ें सेट करेंगे, एक तो हमें सीक्रेट की यहाँ पे सेट करनी होती है और दूसरा एक्सपायरी टाइम, मतलब आपका जो भी सेशन क्रिएट होगा वो कितनी देर में एक्सपायर हो जाएगा। तो हम आते हैं इस सर्वर पोर्ट के नीचे एंड यहाँ पे देते हैं सीक्रेट की, तो उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा JWT.secret एंड यहाँ पे हम दे देते हैं हिंदी कोड क्लास 1 2 3 4। तो अभी हमने सिंपल की दी है यहाँ पे, बट जब आप प्रोडक्शन में या रियल एप्लीकेशन में कोई की बनाते हो तो बहुत ही टफ कॉम्बिनेशन देते हो, मतलब उसमें सिंबल भी यूज करते हो और अपर केस लोअर केस कैरेक्टर भी यूज करते हो, बहुत सारी चीज़ें और रैंडम सारी चीज़ें यूज करते हो। अब इसके बाद हमें एक्सपायरी टाइम देना है, तो यहाँ पे आएंगे JWT.expiration एंड ये जो एक्सपायरी टाइम होगा वो मिली सेकेंड में होगा, तो यहाँ पे MS कर दीजिए, जिससे ये हो जाएगा कि जो भी आप यहाँ पे वैल्यू दे रहे हो वो मिली सेकेंड में है और यहाँ पे वो मिली सेकेंड डिफाइन कर देना है। तो मैं यहाँ पे अभी 1 घंटे का एक्सपायरी टाइम दूंगा, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो 1 घंटे के लिए आपको देना होता है 36 और 5 टाइम 0 1 2 3 4 5।
इसको करिए सेव। अब हम प्रॉपर कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे एक यूटिलिटी क्लास। मतलब यूटिलिटी क्लास ऐसी क्लासेस होती हैं जो किसी दूसरी क्लास के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो हम आएंगे अपने main/java में और यहाँ पे राइट क्लिक करिए और एक नया पैकेज बनाइए। तो न्यू में जाके और यहाँ पे चूज़ करिए पैकेज एंड यहाँ पैकेज का नाम दीजिए com.blog.app.security। इसको करिए फिनिश एंड इसी पैकेज में बनाना है हमें अपना यूटिलिटी क्लास। तो हम जाएंगे यहाँ पे न्यू में एंड यहाँ पे जाइए क्लास में और इसका नेम देंगे JWT util। इसको करिए फिनिश। अब यहाँ हमें उन दो प्रॉपर्टी का यूज करना है, मतलब उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो उनको यहाँ पे ले आते हैं। तो कैसे लेंगे उसके लिए पहले तो आप एक वेरिएबल बनाइए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग एंड सीक्रेट के लिए हम यूज कर लेते हैं JWT सीक्रेट एंड प्रॉपर्टी के वैल्यू यहाँ पे लाने के लिए हम लगाते हैं @value एंड इसमें देना होता है उस की का नाम जो हमने वहाँ पे यूज किया है। तो हम आते हैं अपने प्रॉपर्टी में और यहाँ पे जो हमारी की है वो ये है, मतलब की एंड वैल्यू पेयर होते हैं ना। तो की हमारी ये है JWT.secret और वैल्यू इसकी ये है जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसको करते हैं कॉपी। इसमें हमें देना होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा और इसमें लगाइए डॉलर के बाद कर्ली ब्रेसेस और इसमें पेस्ट कर दीजिए उस की को एंड कर्ली ब्रेसेस बंद। तो इस तरह से जो भी आपने प्रॉपर्टी में वैल्यू सेव करी हुई है वो आ जाएगी इस JWT सीक्रेट वेरिएबल में। इसी तरह से हम अपना जो एक्सपायरी टाइम है वो भी ले आते हैं। तो यहाँ पे लिखिए प्राइवेट, इसके लिए ले लेंगे हम लॉन्ग JWT एक्सपायरेशन एंड इसके लिए भी वैल्यू सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे @value और यहाँ पे पास कर दीजिए उस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में जो हमने वैल्यू दी हुई है उसको। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद डॉलर लगाइए और इसमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको लिखना है JWT.expiration कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ये हो गया। अब हम अपना जो टोकन है वो जनरेट करेंगे। तो उसके लिए आते हैं और एक मेथड बनाते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग, इसका नाम देते हैं जनरेट टोकन। इसको चाहिए होता है यूजर नेम। तो यहाँ पे हम एक पैरामीटर लेते हैं यूजर नेम। अब सबसे पहले इसमें हम एक्सपायरी डेट को सेट कर देते हैं। तो एक्सपायरी डेट समझने के लिए, जानने के लिए कि 1 घंटा हुआ कि नहीं हुआ, हमें करंट टाइम पता होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे लिखिए डेट एंड यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम देते हैं नाउ इक्वल टू न्यू डेट। इसके बाद एक्सपायरी डेट निकाल लेते हैं। तो फिर से एक डेट टाइप का वेरिएबल लीजिए और इसका नाम देते हैं एक्सपायरी। इसमें जो न्यू डेट का टाइम है उसको हम अलग कर लेते हैं। तो डेट इसमें पास कर दीजिए नाउ डॉट गेट टाइम, इसमें ऐड कर दो जो हमारा प्रॉपर्टी से जो हमने मिली सेकेंड निकाले हैं उसको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो लिखिए JWT एक्सपिरेशन, ये हो गया। इसके बाद हम यूज कर लेते हैं JWT बिल्डर का। तो यहाँ पे लिखिए JWTs, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये आ गया आपका JWTs। अब इसके पास मल्टीपल मेथड है तो यहाँ पे मेथड चेनिंग के थ्रू सबको यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे बिल्डर का। तो डॉट बिल्डर के बाद देना होता है आपको सेट सब्जेक्ट, इसमें यूजर नेम डाल दीजिए तो ये ऑटोमेटिक आ गया। इसके बाद देना होता है आपको सेट इशूड एट। तो यहाँ पे लिखिए डॉट सेट इशूड एट। यहाँ एक्सपायरी नहीं देना है, हमें देना है नाउ, मतलब ये टोकन कब से इशू हुआ तो वो चीज़ हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। एंड इसके बाद आपको सेट करना है एक्सपायरी। तो यहाँ पे लिखिए डॉट सेट एक्सपायरेशन, यहाँ पे आ गया एक्सपायरी।
इसके बाद बताना होता है कि आप किस एल्गोरिदम के थ्रू साइन कर रहे हो इस टोकन को। तो यहाँ पे दीजिए डॉट साइन विथ। अब यहाँ पे 2 पैरामीटर देने होते हैं। तो पहले पैरामीटर में आपको देना होता है एल्गोरिदम का नाम और दूसरे पैरामीटर में देना होता है आपको की, जो आपने सीक्रेट की बनाई है उसको पास करना होता है। तो पहले हम देंगे एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम के लिए लिखिए यहाँ पे सिग्नेचर एल्गोरिदम डॉट HS512 और दूसरे पैरामीटर में आपको देना है सीक्रेट की, जो अभी हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है। तो उसको लिखिए JWT सीक्रेट, यहाँ लगा दीजिए सेमीकोलन। अब इसी को कर देते हैं रिटर्न। तो हम आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लगा दीजिए रिटर्न, इसको करिए सेव। अब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ इशू है। क्या है? टाइप मिसमैच बता रहा है। ये बोल रहा है कि जो भी आपने JWT बिल्डर यूज किया है वो स्ट्रिंग में आपकी वैल्यू रिटर्न नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपने जो यहाँ पे रिटर्न टाइप लगाया हुआ है वो स्ट्रिंग है। तो उसके लिए काम करते हैं, यहाँ पे एक और फंक्शन का यूज करते हैं जो पूरे ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। उसके लिए यहाँ पे लगाइए डॉट कॉम्पैक्ट। तो अब ये आपका इशू चला गया। अब ये हमारी फंक्शनैलिटी कब यूज होगी? जब हमें टोकन को क्रिएट करना होगा, जैसे सर्वर को जब हमें टोकन भेजना होगा तब हम इस मेथड का यूज करेंगे। अब हमें यहाँ पे दूसरा मेथड वो बनाना होगा जिसके थ्रू हम जो भी फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आएगी उसमें जो टोकन होगा उससे यूजर नेम को फैच करेंगे, यूजर नेम को निकालेंगे। तो यहाँ पे आते हैं नीचे, इसको थोड़ी सा ऊपर करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। अब इसमें लिखिए पब्लिक स्ट्रिंग एंड मेथड का नाम दीजिए गेट यूजर नेम फ्रॉम टोकन। अब इस मेथड को काम करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी टोकन की, तो उसको एक स्ट्रिंग टाइप में रख लेते हैं टोकन। अब यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है पार्स, उसका यूज करके हम सारी चीज़ें निकाल लेंगे। और ये भी हमारे पास किस में है? JWTS में है। तो JWTS डॉट पार्सर। अब इसमें हमें सबसे पहले सेट करनी होती है साइंड की। तो उसके लिए लिखिए यहाँ पे डॉट सेट साइंड की, और की कौन सी है आपको पता है? JWT सीक्रेट। इसके बाद यूज करना होता है आपको पार्स क्लेम एंड इसमें पास करना होता है टोकन, जो कि ऑटोमेटिक आ गया है। अब गेट कर लीजिए बॉडी को, तो गेट बॉडी एंड गेट सब्जेक्ट, यहाँ लगा दीजिए सेमीकोलन। तो ये आपका हो गया, इसको करिए सेव। तो इतना सिंपल था। आपका जो टोकन आया उसमें सबसे पहले आपने जो सीक्रेट की है उसको सेट किया। इसके बाद इस सीक्रेट की का यूज करके आपने पूरे टोकन को वेरीफाई किया। इसके बाद गेट बॉडी डॉट गेट सब्जेक्ट से जो भी बॉडी के अंदर सब्जेक्ट था, मतलब यूजर नेम था, उसको फैच कर लिया। तो ये सारी चीज़ें आ गई आपकी, मतलब ये सारा कुछ पार्सिंग हो गया। पार्सिंग मतलब जो भी पूरा डेटा आया है उसको अलग अलग निकालना, चीज़ों को निकालना पार्सिंग होता है। अब इसी चीज़ को कर देते हैं हम रिटर्न। तो रिटर्न कर दिया, इसको करिए सेव। अब ये हमारे 2 मेथड हो गए। एक में हमने टोकन क्रिएट कर लिया, जनरेट कर दिया, और दूसरे में जो भी टोकन हमारे पास आया रिटर्न वहाँ से, मतलब फ्रंट एंड से, उसको हमने वेरीफाई कर लिया, सारी चीज़ें उससे निकाल ली जो भी हमें ज़रूरत है। अब तीसरा इसमें एक यूटिल मेथड बनाते हैं जो ये चेक करेगा कि जो भी टोकन आया है हमारे पास वो वैलिड है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है एक्सपायरी हो गया हो या फिर टोकन से कुछ छेड़छाड़ की गई हो, बीच में ही कुछ, जैसे कि नेटवर्क के थ्रू हमारा टोकन आता है, डेटा आता है, तो उसमें क्या होता है कभी कभी हैकर बीच में ही डेटा को इंटरप्ट करके उसमें कुछ चेंज कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हम एक अलग से वैलिडेट टोकन फंक्शन बना लेते हैं, वैलिडेट टोकन मेथड बना लेते हैं, जिससे कि अगर हमें सिर्फ ये चेक करना है कि टोकन वैलिड है या नहीं है तो उस केस में हम एक अलग से मेथड बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आइए और एक फंक्शन बनाते हैं नया, पब्लिक बूलियन, इसका नाम देते हैं वैलिडेट टोकन। इसको चाहिए होगा टोकन चेक करने के लिए, तो यहाँ पे पास कर देते हैं स्ट्रिंग टोकन एंड यहाँ पे लिखते हैं अपना
वैलिडेट टोकन के लिए कोड। तो जो भी कोड होगा उसमें एक्सेप्शन आ सकती है, जिसके लिए हम ट्राई का यूज कर लेंगे। अब इस ट्राई के अंदर लिखिए jwts.parser। अब इसमें सबसे पहले हमें साइंड की को सेट करना पड़ता है, तो यहाँ पे सेट साइंड की, इसमें दे दीजिए jwt सीक्रेट। एंड वेरीफाई कौन करता है, आपके पास जो पार्स क्लेम्स jwt मेथड है उसको कॉल करना पड़ता है, वही इस टोकन का यूज करके वेरीफाई करता है। तो यहाँ पे लिखिए पार्स क्लेम टोकन, इसमें लगाइए सेमीकोलन। अब अगर ये चल गया प्रॉपरली तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, तो यहाँ पे लिखिए रिटर्न ट्रू। और अगर इसमें एक्सेप्शन आती है तो उसको यहाँ पे हैंडल कर लेंगे। और यहाँ पे हम यूज करेंगे मल्टी कैच ऑपरेटर। तो जावा में एक मल्टी कैच ऑपरेटर होता है, वो आप में से बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा। अगर नहीं किया तो वो इस तरीके से होता है कि हम मल्टीपल एक्सेप्शन एक साथ दे सकते हैं मल्टी कैच ऑपरेटर का यूज करके। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था जावा 7 के बाद, मतलब जावा 6 में आपको नहीं मिलेगा, बट जावा 7 से आप ये ऑपरेटर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम जो पहली एक्सेप्शन दे रहे हैं वो होगी एक्सपायर्ड JWT एक्सेप्शन। तो यहाँ पे लिखिए एक्सपायर्ड JWT एक्सेप्शन। दूसरा दे देते हैं अनसपोर्टेड JWT एक्सेप्शन। एंड तीसरा देते हैं मालफॉर्म्ड JWT एक्सेप्शन। और यहाँ पे आप लॉग दे सकते हो, लॉग प्रिंट कर सकते हो। अब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम यहाँ पे लॉग प्रिंट कर देंगे। अभी हम रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे फॉल्स को, तो रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हमारा टोकन सक्सेसफुली पार्स हो गया, मतलब उसने ऑथेंटिकेट कर लिया, टोकन यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, टोकन वेरीफाई हो गया, तो ये हमारा ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो एक्सेप्शन आने के बाद ये लाइन चलेगी और ये हमारा फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसको करिए सेव। तो आज आपने सीखा कि हमें टोकन कैसे जनरेट करना है, अगर फ्रंट एंड से कोई टोकन आ रहा है तो उसको कैसे पार्स करना है, कैसे वेरीफाई करना है, ये सारी चीज़ें आपने कर ली। इसके बाद आपने एक यूटिल फंक्शन भी लगा दिया, यूटिल मेथड भी दिया यहाँ पे, कि सिर्फ अगर हमें टोकन वेरीफाई करना है, हमें कुछ उससे गेट नहीं करना है, सिर्फ हम यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये आपका मेथड है पार्स क्लेम्स JWS। ये आपको याद रखना है, ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप टोकन वेरीफाई करते हो। इसको टोकन पास करना पड़ता है और ये टोकन वेरीफाई करते हो। बट इस मेथड को आप डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते हो, इससे पहले आपको कॉल करना पड़ेगा सेट साइंड की का। तो जब तक हम की का यूज नहीं करेंगे, अपनी सीक्रेट की का यूज नहीं करेंगे, मतलब ऐसा समझिए कि एक लॉक है और ये हमारी उस लॉक की है, एक चाबी है। जब तक आप इसका यूज नहीं करोगे तब तक आप पता नहीं लगा पाओगे कि आपका जो भी टोकन आया है वो सही टोकन है या नहीं है। तो यहाँ से आपने वेरीफाई कर लिया। अब इनका यूज आगे जो हम फंक्शनैलिटी बनाएंगे उसमें करेंगे। तो अब आगे की फंक्शनैलिटी अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे। एंड इस लेक्चर के थ्रू अगर आपको कुछ समझ में आया है तो इसको लाइक करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।